नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि के की किन वैल्यूज़ के लिए आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। जैसा कि हमें पता ही है, यदि मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस केस में मेरे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। यदि मेरे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो उस केस में आता है हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि मेरे पास a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के तो ये होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। हमें बताना है कि ये k की किस किस वैल्यूज के लिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेंगी या फिर नो सॉल्यूशन रखेंगी। पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ से a1 की वैल्यू बनेगी 4, b1 की वैल्यू बनेगी k और c1 की वैल्यू बनेगी 8। A2 की वैल्यू आएगी 2, B2 की वैल्यू आएगी 2 और C2 की वैल्यू आएगी 2। पहले लेते हैं केस कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास टर्म बन गई 4/2 नॉट इक्वल टू k/2। अब यहाँ से इस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसल होगा तो k नॉट इक्वल टू 4। तो हमारे पास k की वैल्यू जब इक्वल टू 4 नहीं होगी उसके लिए ये इक्वेशन मेरे पास क्या रखेगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। कहने का मतलब ये है कि k 4 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए हमारे पास ये दोनों की दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेंगे। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये आपके पास बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये आपके पास रियल नंबर का सिंबल होता है। यानी कि बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, उसमें से क्या घटा दिया हमने, 4 को छोड़ दिया। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है 4 को छोड़कर। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ ऊपर छोड़ सकते हो कि k नॉट इक्वल टू 4। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सही है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले केस पे। इसके अंदर लिखा है कि हमें फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि तीनों की तीनों रेशो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से ले लेते हैं, ये होगा 4/2 इक्वल टू k/2 इक्वल टू 8/2। यहाँ से क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टू पेयर्स ले लेते हैं। फर्स्ट टू पेयर से हम k की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अगर फर्स्ट टू पेयर ले रहा हूँ तो इस 4 को हम पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 4 इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारे पास 4। इसी तरह से क्या करेंगे, फिर ये लास्ट टू पेयर्स लेते हैं जो आपके पास ये वाले बन रहे हैं। यहाँ से भी k की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 8/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से k इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि k 4 के इक्वल भी आ जाए और k 8 के इक्वल भी आ जाए। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं कि k मेरे पास 4 और 8 दोनों के इक्वल आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ k सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। यानी कहने का मतलब है k की कोई भी वैल्यू के लिए मेरे पास इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं रखेगी कभी भी किसी भी k की वैल्यू के लिए। अब थर्ड केस पे चलते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में होता है मेरे पास a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टू पेयर से अगेन से वैल्यू इवेल्युएट करेंगे k की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस 2 को अगेन से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4 इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू हमारे पास बना है 4। अगेन से हम क्या करेंगे कि लास्ट जो 2 पेयर्स हैं इनको लेंगे और यहाँ से k की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे
2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू आएगा 2 इंटू 8/2। 2 से 2 कैंसल होगा तो वैल्यू क्या बनेगी, k नॉट इक्वल टू 8। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वो पूछ रही k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन रखेगा ये आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो k इज इक्वल टू 4 के लिए, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे यह है ना कि 8 नहीं होना चाहिए लेकिन 4 होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, बट k नॉट इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि k की किन वैल्यूज के लिए ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा, या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन रखेगा। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू बनेगी k, b1 की वैल्यू बनेगी 3 और c1 की वैल्यू बन जाएगी ये कंप्लीट। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, c1 की वैल्यू आई -k+3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू आएगी 12, b2 की वैल्यू आएगी k और c2 की वैल्यू बनेगी -k। सबसे पहले केस लेते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। इनकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो ये बनेगा k/12 नॉट इक्वल टू 3/k। इस k की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आएगी k²। 12 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 36। तो k² नॉट इक्वल टू 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो k नॉट इक्वल टू होगा +-6k। तो हमारे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन तभी बनेगा इन पेयर ऑफ इक्वेशन का जब k की वैल्यू 6 या -6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि k बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर में से क्या हमने घटा दिए हैं, 6 और -6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सेकंड केस कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब रखेगा, तो इसके लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लेते हैं। इन वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। k/12 इज इक्वल टू होगा 3/k इक्वल टू होगा -k+3/-k। तो यहाँ से इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट 2 पेयर्स ले लेते हैं ये और यहाँ से k की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। इस k की इधर मल्टीप्लाई करेंगे k² इक्वल टू 12 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा +-6। अगेन से जो आपके पास ये लास्ट वाले 2 पेयर्स ऑफ इक्वेशन बन रही हैं इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास पहले इस k की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -3k इज इक्वल टू, इस k की इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -k² + 3k। इनको एक तरफ ले चलते हैं सभी वैल्यूज को, तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बनेगा प्लस का k², ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -3k और -3k पहले हैं तो ये बन गए -6k। इन्हें सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। पहले k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा k-6 इज इक्वल टू 0। आइदर k इज इक्वल टू 0 और k-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी k इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम k-6 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 6। तो k की 2 वैल्यूज आ रही हैं 0, 6। फर्स्ट वाले पेयर से मेरे पास वैल्यू आई है +-6 और सेकंड वाले से आई है 0 और 6। इनमें से देखना कौन सी वैल्यू आपके पास कॉमन बन रही है। तो क्लियरली दोनों में क्या आ रहा है, 6। तो k इज इक्वल टू 6 इज द कॉमन वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। तो यहाँ से मेरे पास k इज इक्वल टू 6 के लिए जो आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेंगी। अब बात करते हैं कि मेरे पास नो सॉल्यूशन किन किन k की वैल्यूज के लिए होगा। तो इसके लिए हम कंडीशन जानते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अगेन से पहले फर्स्ट 2 पेयर्स लेंगे, फर्स्ट 2 पेयर्स लेके k की वैल्यू निकालेंगे।
आपने अभी ऊपर भी देखा था, ये फर्स्ट टू पेयर्स लिए थे तो के की वैल्यू कितनी बनी थी, +-6। तो यहां से आएगा के इज इक्वल टू +-6। अगेन से क्या करते हैं, लास्ट टू पेयर्स लेते हैं, यहां से इन लास्ट टू पेयर्स को सोल्व करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पे नॉट इक्वल टू का साइन है, बस बीच में नॉट इक्वल टू चलते रहना चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, पहले -k की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3k क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू के की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, -k² +3k। अब इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो k² -6k नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से अगेन से इसके फैक्टर्स बनाएंगे जैसे सिमिलरली हमने ऊपर बनाए थे। तो यहां पे क्या आ जाए, k नॉट इक्वल टू 0 और 6, के 0 या 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहां से मेरे पास क्या आई है वैल्यू, k बराबर होना चाहिए -6 या 6 के। तो वो वैल्यू देख लेते हैं के की जो 0 और 6 ना हो। जो 0 और 6 नहीं है तो के की क्या वैल्यू बनेगी, के इज इक्वल टू -6। तो के इज इक्वल टू -6 के लिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या रखेंगी, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेते हैं। a1 की वैल्यू आएगी 3, b1 की वैल्यू आएगी 1 और c1 की वैल्यू आएगी -1। पहले इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो c1 की वैल्यू आई मेरे पास -1। यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू आएगी 2k -1, b2 की वैल्यू आएगी k-1 और इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो c2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1 -2k। अब पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि आपके पास जो ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3k -3। बीच में नॉट इक्वल टू का साइन और 2k-1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2k-1। अब k वाले एक तरफ कर लेते हैं, इस 2k को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2k। 3k में से -2k जाएगा तो क्या बचेगा, k। नॉट इक्वल टू, ये आपके पास -1 है, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। -1 +3 तो वैल्यू आएगी 2। तो k की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, k नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये इक्वेशन हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। सेकंड में बात करते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों पेयर्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए। यहाँ से आप तीनों पेयर्स की वैल्यू लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट टू पेयर्स को लेंगे। फर्स्ट टू पेयर्स में आपके पास ये वैल्यू होंगी और यहाँ इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, हमने यहाँ पे भी तो यही किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन फर्स्ट टू पेयर्स में नॉट इक्वल टू का साइन और यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ इक्वल टू का साइन। सेम स्टेप पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k इक्वल टू 2। इसके बाद लास्ट टू पेयर्स लेंगे। यहाँ से लास्ट टू पेयर्स में इनको सोल्व कर लेते हैं कि आपके पास k की क्या वैल्यू आएगी। पहले -1 -2k को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बनेगी -1 -2k इज इक्वल टू k-1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -k। अब k वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। पहले इस k को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो क्या बनेगी, -2k प्लस k इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू भी इधर आके क्या हो जाएगी, +1। तो 2k प्लस का k बना है ये और ये माइनस के 2k है तो आएगा -k इज इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2। तो मेरे पास k की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि k 2 के बराबर भी हो जाए और -2 के इक्वल भी हो जाए, नहीं है ना। तो ये वाली इक्वेशन k की किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं रखेगी। अब थर्ड केस की बात करते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू पेयर्स को सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट टू पेयर्स को सोल्व करने के बाद आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से k इज इक्वल टू 2
इसके बाद हम अगेन से जो लास्ट टू पेयर्स बन रहे हैं, लास्ट टू पेयर्स को सोल्व करते हैं। लास्ट टू पेयर्स को यहाँ हमने ऊपर भी सोल्व किया है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था और यहाँ पे क्या है आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन है, बस इतना ही फर्क है इनके अंदर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे बना के इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या आ रहा है साइन माइनस, नॉट इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास कि के नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो आपके पास नो सॉल्यूशन होगा यदि के इक्वल टू 2 है, इसके लिए आपके पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ए और बी की वो वैल्यूज इवेल्युएट करनी है जिसके लिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रखें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखें और नो सॉल्यूशन रखें। सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू बनेगी 2, b1 की वैल्यू बनेगी 3 और इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो c1 की वैल्यू आ रही है -7। सिमिलरली a2 की वैल्यू आएगी a माइनस बी, b2 की वैल्यू आएगी a प्लस बी और c2 की वैल्यू आएगी, इन्हें सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। पहले तो बनेगी ये 2, इस तरफ आगे क्या बनेगा प्लस का 2 माइनस बी माइनस 3a। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इन दोनों को आप पेयर्स को अपॉन में रखो, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगाओगे, इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 2a प्लस 2b, बीच में आएगा नॉट इक्वल टू का साइन और a माइनस बी की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3a माइनस 3b। अब क्या करेंगे कि इस 3a को पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3a आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -a। इसे राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो -2b, -3b पहले से है तो वैल्यू बनी -5b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो a नॉट इक्वल टू होना चाहिए 5b के, तब आपके पास ये इक्वेशन क्या रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। सेकेंडली फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, तीनों के तीनों रेशियोज को इक्वल रख देते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट टू पेयर्स को लेंगे और यहाँ से इन्हें सोल्व करेंगे। तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पे क्या था आपके पास पहले नॉट इक्वल टू का साइन, अब क्या आ गया इक्वल टू का साइन। इसे सेम स्टेप पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा a इक्वल टू 5b। इसके बाद आप लास्ट वाले टू पेयर्स लेंगे और लास्ट वाले टू पेयर्स लेंगे तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, पहले हम 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 6 -3b -9a इज इक्वल टू a प्लस b की मल्टीप्लाई करनी है -7 से तो आएगा -7a -7b। इसे क्या करते हैं इवेल्युएट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व करना है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कीजिए। आपने ऊपर 4 मेथड्स किए थे, उनमें से कोई भी मेथड यूज करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। a इज इक्वल टू 5b को क्या करते हैं a की जगह 5b रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4b इक्वल टू 2, a की जगह क्या रख दिया हमने 5b -6। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना ये 10b, बाकी टर्म में एज इट इज लिखी। इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं तो -10b बनेगा, ये प्लस का 4b है तो क्या बचेगा -6b इज इक्वल टू -6। अब b इज इक्वल टू निकालते हैं -6, इसके अपॉन में आ जाएगा, -6 से -6 कैंसिल आउट होगा तो b इज इक्वल टू आ गया 1। अब b इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 5। तो मेरे पास ये वाली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेंगे यदि a की वैल्यू आए 5 और b की वैल्यू आए आपके पास 1। अब थर्ड केस करते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में हमारे पास ये कंडीशन होती ही है, तो पहले क्या करेंगे इन्हें पेयर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद पहले फर्स्ट टू पेयर लेते हैं, फर्स्ट टू पेयर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ले चुके हैं यहाँ पे। तो इनको सोल्व करने के बाद क्या बना था a इज इक्वल टू 5b। इन वाले पेयर्स को लेते हैं लास्ट टू पेयर्स को,
लास्ट टू पेयर हमने यहाँ पे भी लिए थे, बस फर्क कितना है, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, नॉट इक्वल टू का साइन। नॉट इक्वल टू का साइन आया तो इक्वेशन तो सेम ही बनेगी ना, जैसे इक्वेशन नंबर 4 बनी थी, यहाँ इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4b नॉट इक्वल टू 2a माइनस 6। इन दोनों इक्वेशंस को अगेन से सोल्व कर लेंगे, अगेन से सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, जब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके निकालोगे तो b क्या नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए ना। जब b 1 के इक्वल नहीं होगा तो a किसके इक्वल नहीं होगा, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या रखेंगे आपके पास, नो सॉल्यूशन रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।